देन वेरी इंपॉर्टेंट, 2 डिस्काउंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका पार्ट हमने पहले देख चुके हैं, कौन सा, गिफ्ट वाला और वो कंपोजिट सप्लाई वाला बताया था, राइट, गिफ्ट्स एंड कंपोजिट सप्लाई। अब इसमें क्या है, देखो इसमें है डिस्काउंट्स इंक्लूडिंग बाय मोर सेव मोर ऑफर। ये क्या, बाय मोर सेव मोर, ये आपने सुना होगा या देखा भी होगा, बाय मोर सेव मोर। ये क्या रहता है, आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाते हो, राइट, तो वहां पे आप बहुत बार ऐसा देखते होंगे कि अगर आप 5,000 की शॉपिंग करते हो पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर से, तो आपको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर आप 10,000 की शॉपिंग करते हो तो आपको 20% दिया जाएगा। अगर 15,000 की शॉपिंग करते हो तो आपको 15% दिया। तो अपफ्रंट यहां पे लिखा हुआ है, या बहुत सारे मॉल्स में भी जाते होंगे तो मॉल्स में भी लिखा रहता है 10,000 की शॉपिंग करो 25% फ्री बोले तो आई मीन टू से ऑफ हो जाए। मतलब आपका शॉपिंग अगर 30,000 का हुआ तो 30,000 में से आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाए, बराबर। तो यहां पे क्या होता है कि जो शॉपकीपर और कस्टमर है, कस्टमर और शॉपकीपर, ये लोग अपने आप से कैसे डील कर रहे हैं कि आप, शॉपकीपर बोलता है कि आपने 30,000 का गुड्स खरीदो और आपको 25% डिस्काउंट ले लो, 25%। तो ये तो अपफ्रंट डीलिंग है ना। मतलब अब जब आपका बिल बनेगा, जब आप बिल बनाने काउंटर पे जाते हो, कोई भी मॉल में गए आप और आप ये सब शॉपिंग किया और बिल बनाया, तो जो बिल बनता है वो 30,000 का 75% ही बनता है, मतलब 25% डिस्काउंट हो गया। तो सवाल ये उठा, वो जो 25% है, वो जो 25% है, वो 25% क्या वैल्यूएशन में ऐड होंगे? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। सेक्शन 15 क्या बोलता है वैल्यूएशन का? वैल्यूएशन सेक्शन 15 बोलता है गाइस, 15(3) रादर स्पेसिफाई मैं करूं तो, जो भी डिस्काउंट्स है, डिस्काउंट्स डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यूएशन, या जिसके ऊपर जीएसटी लगाना है उसका डिस्काउंट पार्ट नहीं होता। मतलब एग्जांपल मैंने क्या किया, वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में लिखा था 1 लाख की शॉपिंग पे आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। मैंने 1 लाख की शॉपिंग किया तो मेरा बिल कितने का बनेगा, इसका 25%, मतलब 25,000 का मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मेरा अपफ्रंट बिल ही कितने का बनता है, 75,000 का। तो जीएसटी भी कितने पे लगेगा, ऑफ कोर्स 75,000। अरे आपके समझ में आए, जीएसटी भी कितने पे लगेगा, 75,000 पे, क्योंकि डिस्काउंट डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ वैल्यू, है ना। वैल्यूएशन पर्पस के लिए डिस्काउंट पार्ट नहीं होता, अपफ्रंट डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि यहां बिल ही 75,000 का बना। ये हो गया पहला पार्ट। अब कुछ केसेस में क्या होता है, अपन बाद में सब एक साथ पढ़े। कुछ केसेस में क्या होता है, आपने अगर देखा होगा, तो मान के चलो कि मैं एक सप्लायर हूं, अपन एग्जांपल लेते हैं फर्टिलाइजर की शॉप। मान के चलो आपकी कोई फर्टिलाइजर या इंसेक्टिसाइड की शॉप, उसमें जनरली ऐसा होता है। तो क्या बोलता है कि आप है ना, तो 100 क्विंटल्स ऑफ फर्टिलाइजर फलाने कंपनी का महाबीज, महाबीज नाम का एक कोई मान के चलो फर्टिलाइजर है, वो आप 100 क्विंटल्स बेचो तो हम आपको 30% का डिस्काउंट देंगे, 30%। अगर आपने 200 क्विंटल्स बेचा तो हम आपको 40% का डिस्काउंट देंगे। अगर आपने 300 क्विंटल्स बेचा तो हम आपको 40% का 50% का डिस्काउंट देंगे। अब मुझे बताओ कि मैं वो फर्टिलाइजर शॉप का ओनर हूं, फर्टिलाइजर शॉप, आशीष इज ओनर, राइट, और आप हो डीलर, ये फर्टिलाइजर महाबीज के आप डीलर हो। आपने मुझे बोला कि आशीष तो एक काम कर, 100 क्विंटल बेच, 100 क्विंटल्स। तो 100 क्विंटल अगर तू बेचेगा तो हम आपको जो भी वैल्यू आएंगे, मान के चलो 100 क्विंटल की वैल्यू है 1 लाख रुपए, इसका हम आपको 25% डिस्काउंट देंगे। ये आज डीलिंग हो रही, लेकिन अरे भाई ये 100 क्विंटल में बेच पाऊंगा या नहीं, ये तो फ्यूचर में पता चलेगा ना, ये आज कहां से पता चलेगा। तो आज ये डीलर जो भी बिल बना रहा है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो डीलर आज जो बिल बना रहा है, इनवॉइस बना रहा है, ये इनवॉइस तो पूरे 1 लाख रुपए का,
और इसके ऊपर जीएसटी 18,000 रुपीज का है, राइट? ये वैल्यू है और ये जीएसटी है। तो टोटल बिल तो मुझे आज 1,18,000 रुपए का मिल रहा है डीलर से। और डीलर बोल रहा है कि आशीष तू ये 100 क्विंटल बेच, पूरा का पूरा बेच दे साल के एंड में, तो मैं तुझे क्या करूंगा 25% का डिस्काउंट दे दूंगा। लेकिन आज तो पता नहीं है कि मैं 100 क्विंटल बेच पाऊंगा या नहीं, आज थोड़ी ना पता है। अरे आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, राइट? अब ये बिल मेरे पास में आ गया, मैंने क्या किया, ये फर्टिलाइजर शॉप में जैसे ही मेरे पास बिल आ गया, मेरे पास गुड्स आ गए, मैंने ये 18,000 का आईटीसी ले लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया 18,000। ऑफ कोर्स क्योंकि मैंने इसको 1,18,000 रुपए पे किए और 18,000 रुपए का क्रेडिट मैंने ले लिया, सिंपल सी बात। अब साल के अंत में क्या हुआ, इस बार बारिश वारिश बहुत अच्छी हो गई तो मेरा बिजनेस भी अच्छा हुआ और मैंने 105 क्विंटल 105 क्विंटल या पूरा 100 क्विंटल मान के चलो, 100 क्विंटल लाया था और पूरा 100 क्विंटल मैंने बेच। अब इसने मुझे एग्री किया था कि 100 क्विंटल बेचेगा तो 30% क्या मिलेगा, डिस्काउंट। अच्छा ये बात क्या है, कोई ऐसा सुनी के ही बात नहीं, सर हम पे भरोसा रखो, ये भरोसे वाली बात नहीं। ये जब आप ये डीलर बेचेगा तब ये दोनों के बीच क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट होगा और एग्रीमेंट में प्रॉपर लिखा रहेगा, ये बिल इश्यू करते समय ही एग्रीमेंट होगा, लिखा रहेगा कि 100 क्विंटल अगर फलाना पर्सन बेचता है तो उसको हम 30% डिस्काउंट देंगे। लेकिन मैं तो ये बिल जो है मान के चलो 1 जनवरी 2019 को बना चुका हूं और ये 100 क्विंटल बेचा ये पता चला लेट से 29 ऑफ मार्च। बिल तो इसी दिन भेज दिया, जीएसटी भी गवर्नमेंट के पास चले गया और इसने क्रेडिट भी ले लिया, राइट? अब देखो अब क्या हुआ कि उसने 100, अब उसको डिस्काउंट तो देना पड़ेगा, तो फिर ये डीलर क्या करता है, इसे क्रेडिट नोट इश्यू करता है। क्रेडिट नोट इश्यू करता है कितने की, 30% की, मतलब 30,000 रुपए की क्रेडिट नोट इश्यू करेगा कि भाई इसने पूरा टारगेट अचीव किया, उसको 30,000 रुपए का डिस्काउंट हम लोग देते, बराबर 30,000 रुपीज की क्रेडिट नोट। अब ध्यान से सुनना क्या हो, ध्यान से सुनो क्या हो। अब हुआ यू कि ये जो 1,00,000 रुपए है, ये 1,00,000 रुपए पे जीएसटी आशीष ने ऑलरेडी डीलर को दे दिया और ये डीलर ने ये 1,00,000 रुपए का 18% जीएसटी 18,000 रुपए ये गवर्नमेंट को भर भी दिया, गवर्नमेंट के जेब में चले गया और इसने 18% का 18,000 का क्रेडिट लिया। लेकिन अब डीलर ने तो, ध्यान से सुनो, डीलर ने तो क्या किया, ये क्रेडिट नोट इश्यू किया 30,000 की, तो 30,000 जो क्रेडिट नोट इश्यू किया वो डिस्काउंट अब वैल्यूएशन का पार्ट नहीं होना चाहिए, वैल्यूएशन का ऑफकोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 15(3) क्या बोलता है कि एग्रीमेंट अगर, चलो मैं 15(3) आपको एक बार बता दूं, देखो 15(3) क्या बोलता है, एक्सक्लूजन ऑफ डिस्काउंट्स के बारे में बोलता है, दिखा आपको, दिखा, एक्सक्लूजन ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट्स लाइक ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट आर द पार्ट ऑफ नॉर्मल ट्रेड and commerce. Therefore, pre-supply discount, that is, discount recorded in invoice, have been allowed and excluded from a taxable value. ये हो गया हमारा पहला पॉइंट जो हमने देखा कि प्री सप्लाई डिस्काउंट। प्री सप्लाई मतलब क्या, जैसे आप लोग मॉल में गए थे और मॉल में जाके आपने क्या बोला कि सर हमें है ना तो मतलब 30,000 की आपने शॉपिंग की, 25,000 रुपए 25% का आपको वैसे ही डिस्काउंट मिल, बराबर प्री सप्लाई डिस्काउंट। तो बिल ही आपका कितने का बना था, 1,00,000 का एग्जाम्पल था, 1,00,000 पे आपको 25% मिलने वाला था डिस्काउंट, तो आपका बिल ही 75,000 का बोला, तो दैट इज प्री सप्लाई डिस्काउंट। दूसरा डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट प्रोवाइडेड आफ्टर सप्लाई कैन बी ऑल्सो एक्सक्लूडेड आफ्टर सप्लाई। मतलब ये 1,00,000 का सप्लाई, जैसा अभी अपन ने एग्जाम्पल लिया, ये 1,00,000 का तो सप्लाई हो चुका है, प्रोवाइडेड आफ्टर सप्लाई कैन ऑल्सो बी एक्सक्लूडेड while determining the taxable value provided two conditions are satisfied। कौन सी दो कंडीशन, तो देखो, डिस्काउंट इज एस्टैब्लिश्ड इन टर्म्स ऑफ प्री सप्लाई एग्रीमेंट। मैंने बताया कि ये सप्लायर, डीलर और वो जो आपका सप्लायर और जो रेसिपिएंट है इनके बीच में एग्रीमेंट बना है कि आप इतना सेल करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाए, राइट? और दूसरी कंडीशन है इनपुट टैक्स क्रेडिट अट्रीब्यूटेबल टू द डिस्काउंट हैज बीन रिवर्स बाय रेसिपिएंट। अब देखो इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब यह है गाइस कि ये जो अब डिस्क्रेडिट नोट इश्यू किया, किसने इश्यू किया, डीलर ने,
अब ये क्रेडिट नोट इशू करने की वजह से क्या हुआ कि ये डीलर की जो टैक्स लायबिलिटी है उसने ऑलरेडी 18,000 रुपए भर दिए। अब ये क्रेडिट नोट इशू करने के कारण 1 लाख का जो माल है उसकी वैल्यूएशन कितनी हो गई है? उसकी वैल्यूएशन हो गई 70,000 रुपीज। 30,000 का क्रेडिट नोट इशू किया, 70,000 पे वैल्यूएशन। तो अब जीएसटी एक्चुअल में तो 70,000 पे ही लगना चाहिए था, जो कि 1 लाख पे लगा। अरे समझ रहे हो आप? तो कितना जीएसटी ज्यादा चले गया? तो 5,400 का जीएसटी ज्यादा चलेगा, राइट? 5,400 कैसे आया? तो ये 30,000 जो डिस्काउंट है इंटू 18%, मतलब 5,400 का जीएसटी गवर्नमेंट के पास ज्यादा चले गया। अब ये क्या करेगा? ये डीलर 5,400 का क्रेडिट ले लेगा। मतलब ये ऐसा बोलेगा कि मैंने 5,400 का जीएसटी ज्यादा गवर्नमेंट के पास भर दिया, और एट द सेम टाइम देखो इसने क्रेडिट कितना लिया है? 18,000 का क्रेडिट लिया ना, तो इसे 5,400 का जीएसटी रिवर्स करना। इसे क्या करना पड़ेगा? 5,400 का जीएसटी रिवर्स करना। तो ये क्रेडिट एक्सेस क्लेम कर पाएगा 5,400 का, और इसे ये 18,000 में से, क्योंकि इसने तो पूरा 18,000 का क्रेडिट ले लिया, जबकि इसे क्रेडिट कितना लेना चाहिए था? 18,000 माइनस 5,400, क्योंकि अब वैल्यूएशन कितने कितने पे हो रहा है? सिर्फ 70,000। वैल्यूएशन पूरे 1 लाख पे नहीं हो रहा है, वैल्यूएशन कितने पे हो रहा है? 70,000। तो ये 5,400 का जो क्रेडिट है, ये क्रेडिट या आशीष को रिवर्स करना पड़ेगा, और ये डीलर जब इसको क्रेडिट नोट इश्यू करेगा 30,000 का, तो ये आईटीसी रेसिपिएंट क्या करेगा? देखो रेसिपिएंट है ये, रिवर्स करेगा। तो वही वहां पे लिखा था, देखो 2 कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या थी? डिस्काउंट इज एस्टैब्लिश इन टर्म्स ऑफ प्री सप्लाई एग्रीमेंट बिटवीन सप्लायर एंड रेसिपिएंट। उनके बीच में एग्रीमेंट है कि अगर वो इतने का माल सप्लाई करता है तो उसको इतना डिस्काउंट मिलेगा। मतलब प्री एग्रीमेंट बन चुका है सप्लाई के टाइम पे। एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट अट्रीब्यूटेबल टू द डिस्काउंट। देखो एट्रीब्यूटेबल, जितना डिस्काउंट उतना इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो डिस्काउंट कितने का मिला था उसको? डिस्काउंट मिला था 30,000 का। तो ये 30,000 पे जितना क्रेडिट है 18% का, ये उसे रिवर्स कर। अरे समझ में आए? बहुत सिंपल सी बात है गाइस। अगर वो वैल्यूएशन का पार्ट ही नहीं तो उसका क्रेडिट आप कैसे ले सकते? तो क्रेडिट उसे क्या करना पड़ेगा? रिवर्सल करना, रेसिपिएंट, क्योंकि उसने पूरा 1 लाख पे क्रेडिट लिया और वैल्यू तो अभी 70,000 ही है, तो क्रेडिट उसे रिवर्स करना। आया समझ में? तो 2 पॉइंट अब यहां पे देखे हमने। प्री सप्लाई एग्रीमेंट, जो डिपार्टमेंटल स्टोर का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, इतने का माल खरीदो इतना डिस्काउंट, ये अपफ्रंट है। प्री सप्लाई, सप्लाई करने से पहले उसमें वो डिस्काउंट बिल में आता ही नहीं है। प्री सप्लाई, वो डिस्काउंट शॉल नॉट फॉर्म द पार्ट, है ना? उसका हेडिंग ही देखो क्या था, वो जो मैंने बताया आपको, उसका हेडिंग ही क्या था, देखो, एक्सक्लूजन ऑफ डिस्काउंट। तो ये 2 प्रकार के डिस्काउंट, कौन सा? पहला प्री सप्लाई डिस्काउंट, प्री सप्लाई डिस्काउंट, और दूसरा एग्रीमेंट बना हुआ है। कब एग्रीमेंट बना हुआ है? एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, तो ये दोनों टाइप के डिस्काउंट क्या हो जाएंगे बेटा? जीएसटी से, मतलब जो वैल्यू निकालेंगे उससे माइनस हो जाएंगे। तो देखो वहां पे पूरा वही एक्सप्लेन किया। बाई मोर सेव मोर, ज्यादा खरीदो और बचाओ, बचत करो। तो देखो सब दोनों दिया है। ए में प्री सप्लाई का केस है, प्री सप्लाई, और ये एग्रीमेंट वाला। समटाइम्स सप्लायर ऑफर्स staggered discount to his customer, that is increase in a discount rate with increase in purchase value. जितना परचेज ज्यादा करोगे उतना डिस्काउंट ज्यादा मिले। फॉर एग्जाम्पल, गेट 10% डिस्काउंट ऑन परचेज ऑफ 5,000, 20% डिस्काउंट अबाउट 10,000, 30% डिस्काउंट ऑन अ परचेज वैल्यू अबाउट 20,000. सच अ डिस्काउंट आर शोन ऑन इनवॉइस इटसेल्फ। तो डायरेक्ट दे देते हो इनवॉइस में, 1 लाख का माल 30% ले लो, खत्म करो बात, राइट? तो ये प्री सप्लाई डिस्काउंट हो गए। इट डज नॉट फॉर्म, मतलब पार्ट ऑफ वैल्यूएशन 15(3), सेक्शन 15(3) वैल्यूएशन से डायरेक्ट माइनस हो जाए। दूसरा डिस्काउंट कैसे होता है देखो। सम सप्लायर्स आर ऑल्सो ऑफर्स द पीरियोडिक और ईयर एंडिंग डिस्काउंट टू देयर स्टॉकिट्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल, गेट एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 1% if you purchase 10,000 pieces in a year, or get additional discount of 2% if you purchase 15,000 pieces. Such a discount are established
in terms of agreement entered into at or before the time of supply. ये एग्रीमेंट पहले बनना चाहिए. अगर ये एग्रीमेंट बना है तो ही आपको डिस्काउंट मिलेगा. अगर एग्रीमेंट नहीं बना है तो कोई डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा. एग्रीमेंट बनना चाहिए. दो इट इज नॉट शोन इन इनवॉइस. इनवॉइस में नहीं रह सकता, ऑफकोर्स नहीं, क्योंकि आज थोड़ी ना मालूम है कितना सेल होगा. The quantum of discount gets determined after the supply has been effected and generally at the year end. In commercial parlance, such a discount are colloquially referred to as volume discount. Such a discount are passed on by the supplier through the credit notes. और फिर ईयर एंड में ये सप्लायर क्या करता है, उसको जैसा मैंने बोला, वो डीलर ने मुझे क्रेडिट नोट दे दिया, तो क्रेडिट नोट देके ये डिस्काउंट को दिया जाता है. 15.3 का रेफरेंस लेके अब वो आईटीसी को रिवर्स करने वाली बात देखो. इट इज क्लैरिफाइड दैट डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द सप्लायर टू द कस्टमर, स्टैगर्ड डिस्काउंट, बाय वन सेव मोर, बाय मोर सेव मोर scheme and post supply volume discount established before the time of supply shall be excluded to determine the value of supply, provided that they satisfy the parameter laid down in subsection 3 of section 15 of CGST Act, including the reversal of ITC by the recipient on the supply attributable to the discount on the basis of document issued by the supplier. तो रेसिपिएंट को क्या करना है, जो क्रेडिट नोट सप्लायर ने इशू किया, डॉक्यूमेंट इशूड बाय द सप्लायर मतलब क्या, क्रेडिट नोट. जो क्रेडिट नोट इशू किया मतलब डिस्काउंट के लिए, वो क्रेडिट नोट के बेसिस पे जो भी जीएसटी आएगा उतने क्रेडिट नोट का, उसे रेसिपिएंट को रिवर्स कर. अरे समझ में आया. तो यहां पे दो देखे हमने, प्री सप्लाई वाला देखा और पोस्ट सप्लाई. प्री सप्लाई में मैंने जो बताया एग्जांपल डिपार्टमेंटल स्टोर का ध्यान में रखो, राइट. वहां पे तो अपफ्रंट वो डिस्काउंट वैल्यूएशन का पार्ट हो ही नहीं सकता, डायरेक्ट डिस्काउंट माइनस करके ही आपको जीएसटी लगाया जाता है. और पोस्ट सप्लाई में एग्रीमेंट होना चाहिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. और एट द ईयर एंड क्या करता है, ईयर एंड या 6 महीने जब भी वैल्यूएशन होता है तब ये सप्लायर उसे क्रेडिट नोट इशू करता है. चूंकि रेसिपिएंट ने पूरे वैल्यू पे क्रेडिट ले चुका है, वो जीएसटी को रिवर्स करेगा जितना क्रेडिट नोट में या डिस्काउंट का अमाउंट, राइट. सिंपल. देन अगेन इंपॉर्टेंट, इसमें भी बड़े कंफ्यूजन है लोगों को, सेकेंडरी डिस्काउंट और डिस्काउंट नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई. अब बहुत सारे डिस्काउंट ऐसे होते हैं गाइस, जो डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई पता नहीं रहता. सर ऐसे कैसे डिस्काउंट होते हैं जरा बताओ तुम. अरे बहुत सिंपल है गाइस, देखो कैसे. मान के चलो कि एट द टाइम ऑफ सप्लाई आपको कोई प्रोडक्ट का रेट नहीं पता, लेकिन आपको वैल्यूएशन तो करना पड़े. तो आपने क्या किया, कोई बिस्किट के पैकेट, वो बिस्किट के पैकेट को आपने 10 रुपए के हिसाब से किसी को बेच दिया, सप्लाई कर दिया. अब बाद में उसका वैल्यू निकाला सब आपने और पता चला अरे उसका वैल्यू तो 9 रुपये है, 9 रुपीज है. तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं आपको 1 रुपए का क्रेडिट नोट इश्यू कर देता हूं. मैं सप्लायर हूं और आप रेसिपिएंट. तो देखो ये क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ सप्लाई मुझे इसका डिस्काउंट पता ही नहीं था. अब देखो यहां पे ना एग्रीमेंट है, ध्यान से सुनना, पीछे की दो कंडीशन, प्री सप्लाई है क्या यहां पे, नहीं. अच्छा एग्रीमेंट है क्या, वो भी नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं थी वैल्यू. या दूसरा एग्जांपल देखो, किसी का दूसरा, मान के चलो मैंने आपको बिस्किट सप्लाई किए. अब ये बिस्किट कहां से कहां जा रहे, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक. अब कन्याकुमारी से ये बिस्किट निकले, है ना, किसके गड्डी में, सनी नहीं, आजकल पूरा बोलो यार गड़बड़ होती है, सनी देओल के गड्डी में. मैं निकला वो गड्डी लेके रस्ते पे, वो सड़क पे एक मोड़ आया. हाँ, इसके गड्डी में, सनी देओल के गड्डी में निकली पूरे, है ना, पूरा बोलो. तो देखो ये कहां से गए, कन्याकुमारी से कहां, जम्मू कश्मीर. अब पहुंचते पहुंचते क्या हुआ, वो बिस्किट का हो गया चिवड़ा, बिस्किट का चिवड़ा मतलब अरे उसका चूरा चूरा हो गया ना, बहुत सारे पैकेट्स चूरा चूरा हो गए. तो वो रेसिपिएंट ने मुझे फोन किया, हो आशीष ये क्या हुआ. बोला क्या हुआ, तो बोले ओ मेरे यहाँ पे तो मैंने आपको बिस्किट ऑर्डर किया था और चिवड़ा मिल गया. अरे ऐसा कैसे हो गया. सनी देओल को फोन लगाया, तो क्या भाई क्या भेजा तूने. बोले सर मैंने तो बिस्किट ही भेजा, जो आपने दिया था वही पैकेट वहां पे डाले. वो तो बोल रहा है चिवड़ा है. मैंने बोला अरे वो सब रेसिपिएंट को फोन लगाया, भाई चिवड़ा मतलब कैसे क्या चिवड़ा आ गया बता मुझे. तो बोला अरे चिवड़ा मतलब वो बिस्किट का चूरा हो गया. बोला अच्छा ऐसा हो गया, कोई बात. वो बिस्किट का वैल्यू था 1 लाख रुपए.
अब मैं क्या करता हूं यार, अब डैमेज हो गया गुड्स डैमेज हो गया, तो मैं उसके ऊपर 20,000 रुपए का डिस्काउंट दे देता हूं, चल 80,000 रुपए ही डाल दिया काम, 1 लाख रुपए की जगह 80,000। ऐसा होता है बहुत बार कि गुड्स खराब निकलते हैं, या फिर मैंने उसको गुड्स भेजे जो उसके स्पेसिफिकेशन के नहीं, तो वो बोलता है कि मुझे इसमें डिस्काउंट चाहिए। बहुत बार ऐसी चीजें होती, राइट। तो देखो ये डिस्काउंट जो है कि एट द टाइम ऑफ सप्लाई मालूम है कि प्री सप्लाई बिल्कुल भी नहीं मालूम, या हम दोनों के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट था क्या कि चूड़ा हुआ तो इतना % डिस्काउंट मिलेगा, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये जो डिस्काउंट है इनको कहा जाता है सेकेंडरी डिस्काउंट, जो एट द टाइम ऑफ ना सप्लाई मालूम है ना ही आपके बीच में कोई एग्रीमेंट। तो ऐसे जो डिस्काउंट होते हैं, ये डिस्काउंट वैल्यूएशन के लिए डिस्काउंट डिडक्ट नहीं होते। मतलब जो मैंने 1 लाख के गुड्स वो जम्मू एंड कश्मीर वाले को भेजा था, बिस्किट्स भेजा था, उसकी भले ही मैंने 20,000 का डिस्काउंट उसको दिया, सेकेंडरी डिस्काउंट, बट जीएसटी 1 लाख रुपए पे ही लगे। लेकिन रिकॉर्ड के लिए मुझे उसे क्रेडिट नोट देना पड़ेगा, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में कमर्शियल क्रेडिट नोट बोलते हैं। कमर्शियल क्रेडिट नोट 20,000 रुपए की मैं क्रेडिट नोट दूंगा, लेकिन जीएसटी पूरे 1 लाख पे लगेगा। बीइंग दैट डिस्काउंट डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ 15(3). 15(3) की कंडीशन मैंने आपको बताई, दो ही कंडीशन हम लोगों ने अभी देखा बेटा। प्री सप्लाई वाला डिस्काउंट वो डिडक्टिबल है, और दूसरा कौन सा डिस्काउंट डिडक्टिबल है गाइस? अगर आप दोनों के बीच में, सप्लाई और रेसिपिएंट के बीच में एग्रीमेंट है, तो ही वो डिस्काउंट डिडक्टिबल। यहां सेकेंडरी डिस्काउंट के बीच में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो फिर आपको कोई डिडक्शन डिस्काउंट का नहीं मिलेगा, जीएसटी पूरे 1 लाख रुपए पे लगे। लेकिन रिकॉर्ड पर्पस के लिए मैं उसे क्रेडिट नोट, क्योंकि वो मेरे अकाउंट में तो 80,000 रुपए डालेगा, तो माल गया 1 लाख रुपए का और मुझे मिले 80,000 रुपए, तो 20,000 रुपए तो हमेशा लेना दिखेगा उससे। तो मैं क्रेडिट नोट इश्यू करूंगा कि भाई 20,000 रुपए का डिस्काउंट है, लेकिन जीएसटी पर्पस के लिए उसे कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ अकाउंटिंग पर्पस के लिए काम है। अरे समझ में आए? अकाउंटिंग पर्पस के लिए 80,000 पे एंट्री हुई, मतलब डिस्काउंट पे एंट्री होगी, राइट। मेरा बैंक अकाउंट डेबिट होगा 80,000 से, डिस्काउंट डेबिट होगा 20,000 से, पार्टी क्रेडिट होगी कितने रुपए से गाइज? 1 लाख रुपए। अरे समझ में आया क्या नहीं? अरे समझा? देख वहां पे क्या सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी डिस्काउंट का कोई डिडक्शन, लिख लो आप, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, बीइंग इट डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ 15(3). 15(3) की दो कंडीशन, प्री और पोस्ट एग्रीमेंट की कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर। तो देखो, these are the discounts which are not known at the time of supply or offered after supply is already over. At the time of supply नहीं मालूम और supply complete होने के बाद। For example, Mr. A supplies 10,000 biscuit packets to Mr. B at 10 rupees per pack. Afterward, A revalues it at 9 rupees per packet. Subsequently, A issues the credit note to B for 1 rupee. Credit note तो issue जरूर करेंगे 1 रुपीज, लेकिन वो डिडक्ट नहीं होगा। देखो नीचे दिया है, The issue of consideration is that whether the credit notes under subsection 1 of 34 can be issued in such a cases even if the condition laid down in clause B of subsection 3 of 15 of CGST Act are not satisfied. 15(3) का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ क्या, फिर भी क्रेडिट नोट इश्यू होगा? क्रेडिट नोट इश्यू होगा, वो अकाउंटिंग पर्पज के क्रेडिट नोट को नहीं रोक रहे, लेकिन वैल्यूएशन पर्पज में डिस्काउंट नहीं मिले, तो उसे कमर्शियल क्रेडिट नोट। तो देखो वहां पे लिखा है, इट हैज बीन हियर बाय क्लैरिफाइड दैट फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट, उसे फाइनेंशियल क्रेडिट नोट भी बोलते, कैन बी इशूड बाय द सप्लायर even if the condition in clause B of subsection 3 of 15 of CGST Act are not satisfied. क्रेडिट नोट इश्यू करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन अदर वर्ड्स, क्रेडिट नोट कैन बी इशूड एज अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन बिटवीन टू कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। तो इट इज, यू कैन राइट इट इज फॉर अकाउंटिंग पर्पस, कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। उसके लिए क्रेडिट, उसके पास भी रिकॉर्ड रहना चाहिए कि उसने 80,000 क्यों डाले, और मेरे पास भी रिकॉर्ड होना चाहिए कि मैंने 1 लाख का इनवॉइस इशू किया, मुझे मिले 80,000। उसके पास इनवॉइस है 1 लाख का, लेकिन डाले 80,000, तो उसके पास कमर्शियल रिकॉर्ड के लिए होना चाहिए। इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट सच अ सेकेंडरी डिस्काउंट शॉल नॉट बी एक्सक्लूडेड while determining the value of supply, as such a discount are not known at the time of supply
and the condition of section clause B of subsection 3 of 15 of CGST Act are not satisfied. उसकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए डिस्काउंट का कोई डिडक्शन नहीं. In other words, value of supply shall not include a discount by way of issuance of credit note as explained above or by any other means except in the cases of clause B of subsection 3 of 15 of CGST Act are satisfied. There is no impact of available. और अगर ये सब नहीं हुआ तो रेसिपिएंट को आईटीसी भी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस केस में तो नो इम्पैक्ट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ अदरवाइज आईटीसी, उस केस में कोई रिवर्सल. अरे समझ में आया? तो डिस्काउंट मतलब जीएसटी कितने रुपए पे जाएगा? पूरे 1 लाख रुपए पे ही. ओके,